गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, किसी काम के करने में या तो हम एक्सेलेंस पर पहुंच जाएंगे या फिर एक्सेलेंस पर नहीं पहुंचेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारी अप्रोच क्या थी या हमारा एटीट्यूड क्या था। अगर नेग्लेक्टिंग एक्ट होगी तो अप्रोच पेसिमिस्टिक होगी, और अगर विजुअलाइजिंग और उसके बाद जस्टिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन होगा तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली द मैटर ऑफ टुडेज वीडियो which I have titled as excellent working. Term is really attractive, but its content also has to be up to the mark, and that's why I have carried out my studies and I have found do's and don'ts. Don'ts ज़्यादा हैं, do's में तो सिर्फ एक ही फंडामेंटल है। So let me begin with, हमेशा की तरह दो पार्ट हैं, उस तरफ डूज हैं, इस तरफ डोंट्स है, तो डू एक ही है। और आज कुछ टर्म्स इंग्लिश के जो हैं उनके हिंदी वर्जन भी साथ में दिए हुए हैं, एंड आई एम श्योर दीज हिंदी वर्जन्स आर मोस्ट लाइकली टू अवॉर्ड एक्सट्रीम अपील टू दिस कंटेंट। एक अलग ही अपील होगी। Let me begin with excellent work में जब वर्क सामने आया कि करना है, तो ये तीन चीजें हैं जो कि नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ये पेसिमिस्टिक अप्रोच की तरफ ले जाती हैं। हाउ? जब काम हाथ में आया और अगर मान लीजिए कि काम करते वक्त वर्कर को के काम करने वाले को अपना कंफर्ट जोन या कंफर्ट बबल याद आ गया और वो कंफर्ट बबल में पहुंच गया, तो फिर वो यही गलतियां करेगा। तीन गलतियां होंगी। या तो वो एक्ट इट एज अ फॉर्मेलिटी, काम को फॉर्मेलिटी की तरह करने लगेगा, या फिर सेकंड वन डील विद, काम से डील करने लगेगा, मीन्स काम से निपटने लगेगा। चलो देखें क्या है, निपट लेंगे इससे, क्या काम है देखें। तो ये एटीट्यूड नहीं है, ये अप्रोच है। निपटना मीन्स डील विद, या फिर थर्ड वन तीसरा होगा काम को निपटाना, सेटल कर देना, किसी तरह से निपटा देना काम को। चलो ठीक है, जैसे तो भी करके निपटा देंगे। और ये निपटाना, सेटल या एक्ट इट एज अ फॉर्मेलिटी, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। इसमें थोड़ा सा ये है कि दिमाग ज्यादा चलाता है और इसमें अपने एफर्ट ज्यादा लगाता है, बस और कुछ नहीं है ये दोनों एक ही। तो ये तीन चीजें कभी नहीं करना है। एक्टेड एज अ फॉर्मेलिटी काम में, काम अगर मिला तो एक्टेड एज अ फॉर्मेलिटी, डोंट एक्टेड एज अ फॉर्मेलिटी। सेकंड वन डोंट डील विद, इससे निपटने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड वन डोंट सेटल, निपटाना भी नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक्ट नेग्लेक्टिंग होती हैं, और नेग्लेक्टिंग होती है क्यों? बिकॉज इन्वॉल्विंग द कंफर्ट जोन। नेग्लेक्टिंग इसलिए होती है कि ये कंफर्ट जोन को इन्वॉल्व कर लेती है, और जहां कंफर्ट जोन इन्वॉल्व हुआ तो अब प्रेजुडिस सामने आ जाएगा। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस दरअसल इस वजह से है कि हर्ट सर्चेस द शॉर्टकट्स। आदमी का दिल जो है वो शॉर्टकट्स को कुछ खोजने लगता है। शॉर्टकट्स को जब खोजने लगेगा तो क्या होगा? इसका आउटकम ही होगा फॉलोज व्हाटएवर एट ईज, सिर्फ वही फॉलो करेगा जो बहुत आसानी के रास्ते पर होगा, आसानी के लेवल पर होगा, बस वही करेगा। एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन पेसिमिस्टिक अप्रोच। सो never ever try to do act as a formality, or deal means निपटना, या settle means निपटाना। काम से खुद निपटना, देखते हैं क्या है, बस गए।
या काम तो निपटाना, अभी निपटा देते हैं यार, सल्टा देते हैं, नेवर, डोंट डू इट। नाउ डू, डूज तो 3 है, डोट्स तो 3 है, डूज में सिर्फ वन एंड ओनली है, ये वर्क उधर न जाते हुए डायरेक्ट हैंडलिंग पे ले जाओ। हैंडलिंग मीन्स अब आ गया संभालना, यहाँ निपटना था, निपटाना था, वहां संभालना है, काम को संभाला। जहां संभाला वहां सबसे पहले विजुअलाइजिंग, संभाला मतलब विजुअलाइज करेगा, देखेगा आदमी, देखेगा तो कैसे? विजुअलाइजिंग इज बेस्ड अपॉन जस्टिफिकेशन, विजुअलाइज करेगा तो जस्टिफिकेशन यानी उसके साथ न्याय करेगा, उसका एक्सप्लेनेशन लेगा अपने खुद से कि क्यों कोई चीज, क्यों, हाउ थिंग्स हैपन, व्हाई दे हैपन एंड इन व्हाट मैनर दे हैपन। सो बेस्ड अपॉन जस्टिफिकेशन द एक्ट ऑफ विजुअलाइजिंग दैट विल बी कैरिड आउट। नाउ इट्स रिजल्ट, एक फैक्ट सामने आएगा, वो फैक्ट ये है कि ब्रेन रियलाइजेस द पॉजिटिविटी, आदमी का ब्रेन जो है वो पॉजिटिविटी को रियलाइज करेगा। जो कुछ भी करना है संभालने में पॉजिटिविटी आ गई, बाकी जब करना शुरू करेगा, एक्ट अप पे आएगा, तब वो पॉजिटिविटी, उसका ब्रेन जो है पॉजिटिविटी को रियलाइज कर चुका होगा। और मींस इसका मतलब ये है, फाइंड्स व्हाट इज एक्चुअली वर्थ डूइंग, क्या करने योग्य है, दरअसल एक्चुअली क्या करने योग्य है, ये सबसे पहले सामने आ जाएगा। वो बेस्ट अप्रोच होगी, बेस्ट ऑल्टरनेट होगा, काम होगा ही। नाउ व्हाट विल हैपन, देन विल स्टार्ट एक्ट अप, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल हैंडल, देन विल स्टार्ट एक्ट अप एंड अल्टीमेटली एक्ट अप मींस कंप्लीट प्रॉपर्ली। आखिर को ये होगा कि वो काम को प्रॉपर्ली कंप्लीट करेगा। एंड दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। यहां पेसिमिस्टिक अप्रोच थी, तो यहां पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये है, बस ये एक्सेलेंट वर्किंग है। उधर इधर नहीं है, इधर तो पेसिमिस्टिक अप्रोच से हो रहा है, ज्यादातर निगलेक्टिंग हो रहा है। बस यही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, आप पर है। आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।